हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि आपके क्लास 12 इंग्लिश का इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग क्या है। अब मैं आपको 8 टॉपिक बताऊंगा, 8 आर्टिकल बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको तैयार करना है। आर्टिकल आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो चलिए जी, हम उस पर जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो हम आर्टिकल बता रहे हैं इसको पहले आप जान लीजिए। उसके बाद इन तीनों मतलब इस 8 में से मैं आपको 3, इस 8 में से मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस जो ये 8 आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा है, इसमें से मैं 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे। और 3 आर्टिकल को इसी वीडियो में बताऊंगा, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं, मुझे मतलब 90+ मुझे चांसेस है कि उनमें से एक आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। किसमें जी? 2025 के बोर्ड एग्जाम में फिक्स मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा। तो कौन कौन से हैं अभी हम डिस्कस करेंगे जी। चलिए, सबसे पहले आर्टिकल कौन कौन सा है। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखाई दे रहा है, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, महिलाओं की सुरक्षा। भारत में महिलाओं की सुरक्षा पे आपको निबंध लिखना है, सॉरी निबंध नहीं, आर्टिकल लिखना है। अगला आता है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जो त्यौहार होते हैं, हमारे देश में जो त्यौहार होते हैं, उस पर आप किसी भी त्यौहार पर आर्टिकल लिख सकते हैं। अगला कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक्स वैल्यू, ठीक है ना। तो भारत में जो राष्ट्रीयता का इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है, उसको आपको बता देना है। फिर से आता है ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आप समझ ही रहे हैं, जिस पर आप देख रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ही है। तो इसका क्या महत्व है, इसके बारे में टोटल तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। अगला आता है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, हम एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे बना सकते हैं, उस पर आपको आर्टिकल लिख देना है। अगला कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल, मतलब आपके स्कूल में कौन सा गेम जो था, कौन सा खेल है जो इंपॉर्टेंस था आपके लिए, उस पर आपको आर्टिकल लिख देना है। कह रहा है हाउ टू लिव अलोंग अ हेल्दी लाइफ, मतलब हम एक स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं, इस पर आर्टिकल लिखने को आ जाता है। अंतिम हमारा आता है राइजिंग प्राइस। तो ये तीनों आपके 8 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इसी में से लगभग मैं कह सकता हूँ हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आपसे कह दूं, सिंपल सी सच में मैं बता रहा हूं, कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 20 आर्टिकल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। 20 प्रकार के आर्टिकल हैं, उसमें से मैं केवल 8 आपको बता रहा हूं, जिसको आपको तैयार करना है। जो भी स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपका ये बेनिफिट होता है कि आप समझ भी रहे हैं, उसके साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नोट डाउन जो करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे सबसे पहला आता है ऑनलाइन क्लासेस। 3 हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ऑनलाइन क्लासेस पे, इस पर हम आर्टिकल आपको बताएंगे, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है राइजिंग प्राइस, बढ़ती कीमतों, ठीक है ना, महंगाई बढ़ रही है, तो उस पर भी आर्टिकल आएगा लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसको हम बताएंगे। और तीसरा फिर से आपको बताएंगे वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर भी आर्टिकल आपको लिखना होता है, क्योंकि ये 3 चीज़ें बहुत ही चर्चित में हैं। कौन कौन सा? सबसे पहली बात महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के प्रति, अभी न्यूज़ में भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप समझ गए हैं। तो इसके लिए एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। फिर से मुझे लगता है राइजिंग प्राइस, महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ते जा रही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इस पर भी हमें बात मतलब आर्टिकल लिखने को आने के चांसेस है। और ऑनलाइन क्लासेस आप समझ ही गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस के मार्केट अब ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जी, एक एक करके समझ लेते हैं। 3 आप याद कर लीजिए, सिंपल लैंग्वेज का हमने इस्तेमाल करके बताया है आपको, एक एक करके समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे समझिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है, हाँ,
देखिए हमने लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेस आर अ बोन फॉर मेनी स्टूडेंट, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस है वो क्या है, ऑनलाइन क्लासेज आर ए बोन ऑफ मेनी स्टूडेंट, मतलब ऑनलाइन जो क्लासेज है वो एक वरदान है फॉर मेनी स्टूडेंट, मतलब कई सारे स्टूडेंटों के लिए वरदान है। कौन? ऑनलाइन जो क्लासेस है, ठीक है ना। अगला कह रहा है डेट की वी गॉट ड्यूरिंग कोविड, जो कोविड के दौरान हमें मिला है। ऑनलाइन क्लासेस सबसे ज़्यादा कोविड के बाद, मतलब जब स्कूल बंद हो गए थे उसी समय पर तो ये ज़्यादा मतलब फेमस हुआ ना ऑनलाइन क्लासेस, जिससे स्टूडेंट पढ़ने लगे। अगला कह रहा है एंड और मेनी स्टूडेंट, कई स्टूडेंट गेट हेल्प इन स्टडिंग ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, मतलब जो मेनी स्टूडेंट, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको क्या मिलता है, हेल्प मिलता है स्टडी ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के कारण ही वो अपनी स्टडी क्या कर पाता है, स्टडी में उनको मदद मिलती है, ठीक है ना। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, वही कहा जा रहा है मेनी स्टूडेंट गेट हेल्प इन स्टडी, कई स्टूडेंटों मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या मिलता है, स्टडी में मदद मिलती है। किसके कारण? ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के कारण, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हमें ये मिलता है। इतनी बात समझ गए ना। चलिए जी अब देखिए फिर से देखिए ये कलर मैंने थोड़ा डिफरेंट करके लिखा है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सेम टू सेम एक ही कलर से आपको नीले कलर से लिखना है। अगला फिर से यहाँ पे फिर से हमने लिखा है कि पुअर स्टूडेंट हैव बेनिफिटेड द मोस्ट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ तक देखिए क्या रहा है कि पुअर स्टूडेंट, जो गरीब स्टूडेंट है, हैव बेनिफिटेड द मोस्ट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन जो क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस के कारण, ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस मतलब ऑनलाइन क्लासेस के कारण जो पुअर स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट है, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। कह रहा है ना बेनिफिट टू मोस्ट, मतलब सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। क्यों हुआ है जी? क्योंकि उनके पास उतने पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते थे जिससे वो बाहर जाकर शहर में पढ़ाई कर सके, तो वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो पढ़ पाते हैं अब, ठीक है ना, इसीलिए लिखा गया। अगला कह रहे हैं बिकॉज, क्योंकि, फर्स्ट मतलब पहले, ड्यू टू लक मनी मतलब मनी जो पैसे की कमी के कारण, ही हैव टू लीव द स्टडीज, वो अपनी जो पढ़ाई है उसे छोड़ देते थे, मतलब पैसे की कमी के कारण वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। बट लेकिन टुडे आज विद द हेल्प द ऑनलाइन क्लासेस, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेज है उससे मदद मिलती है, बट आज ऑनलाइन क्लासेस से क्या मिलती है, उन्हें मदद मिलती है। अगला कह रहा है वी कैन स्टडी फॉर फ्री, ठीक है ना, मतलब वह स्टडी, वह फ्री में क्या करते हैं, फ्री में स्टडी करते हैं, मतलब वी कह रहा है ना, मतलब हम फ्री में स्टडी कर सकते हैं। या कह रहा है कि और यू कैन बाय ऑनलाइन कोर्सेज फॉर मिनिमम फीस, मतलब या तो मतलब हम ऑनलाइन मतलब हम फ्री में स्टडी कर सकते हैं, या हम वी कैन बाय हम खरीद सकते हैं, ठीक है ना, हम खरीद सकते हैं क्या, वी ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकते हैं फॉर मिनिमम फीस, बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बहुत ही कम फीस में हम ऑनलाइन पे कोर्स खरीद सकते हैं और एक बेहतर टीचर से स्टडी भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन में महंगा पड़ता है, यह बात आपको पता ही है, ठीक है। ऑनलाइन का यही एक फायदा है कि सस्ते में आपको हर एक चीज मिल जाते हैं। अगला कह रहा है एंड और वी कैन स्टडी, और हम स्टडी कर सकते हैं। देयर आर मेनी बेनिफिट, मतलब इसके कई सारे बेनिफिट है फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का बहुत सारी बेनिफिट हैं, ठीक है। लाइक जैसे वी कैन स्टडी एज पर आवर टाइम, मतलब अपने अनुसार हम कभी भी स्टडी कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई जॉब कर रहे हैं, उनको 1 बजे से मतलब मान लेते सुबह 8 बजे से लेकर और 4 बजे तक काम करना है, तो 4 बजे तक काम कर लिए, उसके बाद वो 5 बजे आए, मतलब 6 बजे से भी वो चाहें तो क्लासेज अपनी कर सकते हैं, जब भी उनको टाइम मिले वो कर सकते हैं। मान लेते हैं रात को 9 बजे उनको टाइम मिला तो रात को 9 बजे पढ़ सकते हैं, पर ऑफलाइन में ऐसी सुविधाएं नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये बात है। कह रहा है बट लेकिन इट आल्सो मेनी डिसएडवांटेज, मतलब बट लेकिन इसके कई मतलब डिसएडवांटेज भी हैं, इसके बहुत सारे क्या हैं, हानियां भी हैं, लाभ तो हैं ही बट हानियां भी हैं,
ठीक है, बिकॉज क्योंकि क्या कह रहा है, द स्टूडेंट हु डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी इन स्कूल, मतलब ये कह रहा है बिकॉज क्योंकि द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं, हु डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी, जो अपने स्टडी के प्रति मतलब कंसंट्रेट नहीं होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं इन स्कूल। मतलब सिंपल सी बात है कि ये इसमें मतलब एक हानि ये है कि जो बच्चे स्कूल में ही अपने पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेट नहीं होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो कह रहे हैं ना, हु विल ही बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन इन ऑनलाइन क्लासेज, मतलब वो कैसे एबल कर पाएंगे, मतलब वो कैसे कर पाएंगे कंसंट्रेट ऑनलाइन क्लासेज। मतलब सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट स्कूल में अपने पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेट नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस में कैसे ध्यान दे पाएंगे, यही इसका मेन एक हानि है, ठीक है ना। अदर बहुत सारी और भी हानियां हैं कि हम जो पास में ऑनलाइन क्लास मतलब ऑफलाइन क्लासेज होती है, वहाँ पे एक दूसरे से कन्वर्ट होता है, बातें होती हैं, डिस्कस होता है, बट ऑफलाइन मतलब जैसे ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता है, तो कुछ तो हानियां हैं ही, ठीक है ना। अगला फिर से यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू माई, मतलब अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मतलब मेरे सोच के अनुसार, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेज हैव मोर बेनिफिट, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, मतलब ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारी बेनिफिट हैं, ये मैंने अपने अनुसार ये लिखा है, तो मैंने आपको इतना बता दिया कि मतलब मेरे सोच के अनुसार ऑनलाइन क्लासेज है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए हानियाँ तो कुछ ना कुछ तो होंगी ही, बट बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका ऑनलाइन क्लासेस पर एक आर्टिकल जिसको आपको लिखना है, इतना लिख देंगे 100% आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। जहाँ तक बात है तो ये आपको बता दूं मैं कि ये आपसे 100 से 150 शब्दों के बीच में ही लिखना होता है, मतलब 150 से अधिक भी नहीं लिखना है और 100 से कम भी नहीं लिखना है। और ये जो आर्टिकल हमने लिखा है इतना लिख देंगे 100% मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके 130 वर्ड में है, ठीक है ना। ये आपको 130 वर्ड में ये आपको प्रोवाइड हमने किया है, आप गिन भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए तो अब हम देखेंगे दूसरा हमारा राइजिंग प्राइसेस, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए कह रहा है, देखिए एक एक बात को हम समझते हुए चलेंगे जी, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। देखिए कह रहा है कि राइजिंग प्राइसेस मतलब बढ़ती जो कीमतें हैं, ब्रेक द बोन ऑफ द कॉमन मैन, मतलब हमारा जो बढ़ती कीमतें हैं वो कॉमन मैन मतलब आम आदमी के रीढ़ की हड्डी को मतलब क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जो राइजिंग बढ़ती कीमतें हैं वो आम आदमी की हड्डियों को तोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे लिखा गया है कि उनकी हड्डियों को तोड़ देते हैं। मतलब क्या है, आम जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जैसे हम हैं या आप हैं, ठीक है ना, आम आदमी हैं, तो महंगाई बढ़ती है तो हमारी जो पॉकेट मनी है या अदरवाइज हर चीज़ों पर, हमारी जो फैमिली कंडीशन पे या फैमिली के जो पैसे हैं उन सभी पर, ठीक है ना, खर्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये बातें होती हैं, वही बात कहा गया है। अगला कह रहा है प्राइस राइज इन द रेगुलर फीचर इन द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्राइस राइजिंग है मतलब मूल्यों में जो बढ़ोतरी है, ठीक है ना, मतलब महंगाई में जो बढ़ोतरी है, इज द रेगुलर फीचर इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो महंगाई है वो रेगुलर बदलती रहती है, मतलब रेगुलर परिवर्तित होता रहता है, मतलब महंगाई रेगुलर यहाँ पे बढ़ती ही रहती है। अगला कह रहे हैं स्पेशली मतलब विशेषकर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैस फ्लक्चुएटेड द मोस्ट, मतलब स्पेशली जो विशेषकर जो आपके पेट्रोल हैं, डीजल हैं और गैस है, इनका मतलब प्राइस में, इनके मूल्यों में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएटेड मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
ठीक है ना। अगला कह रहा है कि मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास हैं एंड पुअर पीपल, और जो मिडिल क्लास हैं, ठीक है ना, मिडिल क्लास के जो भी लोग हैं और जो हम कह सकते हैं गरीब लोग हैं, सफरिंग फ्रॉम मोस्ट ड्यू टू इन्फ्लेक्शन, मतलब जो महंगाई के कारण जब सबसे ज़्यादा जिनको कष्ट होता है, कह रहा है ना कि ड्यू टू इन्फ्लेक्शन, मतलब महंगाई के कारण सबसे ज़्यादा सफरिंग होता है, कष्ट होता है, वो किनको होता है, मिडिल क्लास को, और जो आपके प्योर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनको कष्ट होता है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इतनी बात आप समझ के ना कि राइजिंग प्राइस ब्रेक द बोन ऑफ द कॉमन मैन, मतलब बढ़ती कीमतें जो हमें कह सकता हूँ आम आदमी उनकी हड्डियों को तोड़ देता है। कह रहा है कि द प्राइस राइजिंग इज द रेगुलर फीचर इन इंडिया, मतलब इंडिया में रेगुलर प्राइस बढ़ता रहता है। स्पेशली द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैस फ्लक्चुएटेड द मोस्ट, मतलब जो स्पेशली विशेषकर प्राइस जो मूल्य है वो किसका पेट्रोल, डीजल और गैस का फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। मिडिल क्लास और पुअर पीपल जो होते हैं सफरिंग फ्रॉम मोस्ट ड्यू टू इन्फ्लेक्शन, मतलब महंगाई के कारण जो मिडिल क्लास और जो पुअर पीपल हैं उनको अधिक कष्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि उनके जो खर्चे होते हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर से लिखा गया है फ्लोइंग आर द रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन इन्फ्लेक्शन, मतलब फ्लोइंग आर द रीजन, मतलब इसके मतलब कारण, मतलब कह रहा है ना फॉर इंक्रीजिंग द इन्फ्लेक्शन, तो जो महंगाई है, महंगाई के बढ़ने का जो कारण है वो निम्नलिखित है। महंगाई के बढ़ने का कारण जो है वो निम्नलिखित है। 4 कारण हमने मोस्टली लिखा है, एक एक करके समझ लेते हैं। पहला लिखा है कि इन्फ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्रॉप प्रोडक्शन जो उत्पाद होता है, ठीक है ना, जो फसल उत्पाद होता है उसमें कमी के कारण जो महंगाई होती है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता है क्या, इन्फ्लेक्शन, मतलब जो महंगाई होती है वो आल्सो बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है किसके कारण, ड्यू टू डिक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जो फसलें हैं या बीज हैं उनकी कमी, जो प्रोडक्शन है मतलब फसलों के उत्पादों में कमी आने के कारण महंगाई है वो बढ़ती है। जैसे मान लेते हैं आलू का समय है, आलू बहुत सारे किसान क्या हुआ है उसको फसल लगाए हुए हैं, अब पता उनको ये चलता है कि उनकी आलू नहीं हुआ उस समय, तो मार्केट में क्या आएगा, आलू की कमी आ जाएगी, मतलब क्या होगा, जो फसल है उसमें प्रोडक्शन में कमी आएगी, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसके कारण आलू का दाम महंगा हो जाता है। तो ये एक कारण है। दूसरी बात है कि द सेकेंड रीजन फॉर द इंक्रीजिंग इन्फ्लेक्शन एट द टाइम is that we have to pay GST and tax to the government on every item, मतलब कह रहा है कि द सेकेंड रीजन, दूसरा कारण ये है टू इंक्रीज इन फ्लक्शन, मतलब इन्फ्लेक्शन मतलब जो महंगाई की बढ़ने का जो दूसरा रीजन ये है कि एट दिस टाइम, इस समय पर, इस समय पर जो वी हैव टू पे, हम पे कर रहे हैं जीएसटी और टैक्स, जीएसटी या टैक्स हम देते हैं टू द गवर्नमेंट, सरकार को, ऑन एवरी आइटम, प्रत्येक वस्तु पर इस समय पर हम या तो टैक्स दे रहे हैं या तो हम जीएसटी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके कारण भी महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए जी, तो इतनी बात समझ के ना मैं आपको बता दूं, देखिए कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। ये जब मैंने बोर्ड खरीदा था तो मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी में बात बताऊँ तो 22,000 रुपये मुझे, हमें जो जीएसटी होता है वो मुझे देना पड़ा था। ठीक है ना, 22,000, 11,000 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ जो राज्य सरकार होता है, ठीक है ना, उनको देना पड़ा था, 11,000 ही रुपये लगभग मुझे केंद्र सरकार को भी देना पड़ा था। ठीक है ना, जो मुझे बिल इसका मिला तो मैंने देखा उस पर, बताइए 22,000 रुपये देना पड़ रहा है सरकार को। महंगाई बढ़ेगी नहीं मेरे दोस्त, बढ़ेगी ही। ये बातें हैं, इतना मतलब एजुकेशन पे 18% जीएसटी लेकर ठोक दिए हैं, तो अदर चीज़ों पर दूध दही से लेकर प्रत्येक एक आलू भी खरीद रहे हैं ना, उस पर भी जीएसटी आपसे टैक्स लिया जा रहा है।
तो अच्छा ये तो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, रियल बात है, ये अच्छा नहीं है। आज तक कभी आलू पर, दूध दही पे मतलब ऐसे पर टैक्स नहीं लगा था, तो कोई नहीं, क्या कह सकते हैं। अभी मैं कुछ कह दूंगा तो अभी कहने लगेंगे भैया ये वो, ठीक है ना, अलग अलग स्टूडेंट भी हैं, शायद बुरा लग सकता है। चलिए जी, कोई नहीं, सबको तो महंगाई पड़ ही रही है। अगला देखिए, तीसरा हम लिखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट केस ऑफ द इन्फ्लेक्शन। मतलब देखिए, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि है, इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट केस ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब महंगाई के जो कारण है, महंगाई का एक कारण क्या है, इम्पॉर्टेंट कारण यह है कि जो जनसंख्या वृद्धि है, मतलब महंगाई जो बढ़ रही है इसका मेन कारण एक जनसंख्या वृद्धि भी है। किसे? इसलिए, क्योंकि किस लिए? टू स्टॉप इन्फ्लेक्शन, इसलिए इसे रोकने, महंगाई को रोकने के लिए वी हैव टू कंट्रोल पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन जो जनसंख्या वृद्धि है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ग्रोथ फॉर विच ऑल पीपुल नीड टू द एजुकेट, मतलब हमें जो कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना चाहिए। फॉर विच, मतलब किस प्रकार हम करेंगे जी? तो कह रहे हैं कि ऑल पीपुल, जो प्रत्येक लोग हैं, नीड, उनको ज़रूरत है किसका? टू बी एजुकेटेड, मतलब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक लोगों का शिक्षित होना आवश्यक है, तभी जाकर जनसंख्या कंट्रोल होगा जी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है। और मैं 100% ये कह रहा हूँ ना, शिक्षा पर तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज गवर्नमेंट स्कूल की इतनी बेकार हालत हो गई, इतनी बेकार कि मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। आज स्कूल में मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे जो स्कूल है, वहाँ पे पढ़ने वाले लड़के तो कम से कम मान लेते हैं 500 है ना, एक सरकारी स्कूल में मान लेते हैं क्लास 10th में 500 लड़के हैं, मुश्किल से उसमें 50 लड़के ही स्कूल जाते हैं, 450 लड़के तो स्कूल जाते ही नहीं हैं। और जो टीचर है उनको तो मतलब ही नहीं है, ना ही टीचर को मतलब है, ना ही सरकार को मतलब है। मैं कहूँगा तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर टीचर की इसमें गलती है ना, सरकार की क्या गलती? बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अगर सरकार चाहती तो प्रत्येक जो जिले में, जो डिस्ट्रिक्ट में जो IAS है या PCS है, उनको सिर्फ एक दिन अगर अपने जिलों में प्रत्येक स्कूलों में जाकर जांच करने के लिए कह देती, तो एक दिन अगर जांच हो जाता, और तो जानते हैं आप, प्रत्येक स्कूल की स्थिति सही हो जाती। ये रियलिटी बात है मेरे दोस्त। बात यह है ना कि न सरकार इस पर ध्यान देना ही नहीं चाहती, वो चाहती ही नहीं है कि लोग पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ लेंगे तो ये जॉब मांगेंगे, ठीक है, ये रियलिटी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, कोई नहीं, अगला आता है कि टू रेड्यूस इन्फ्लेक्शन, मतलब जो इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, जो महंगाई है उसको कम करने के लिए द गवर्नमेंट शुड रेड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैस। मतलब अगर महंगाई को कम करना है तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको प्राइस में रिड्यूस करना चाहिए, कीमतों में कम करना चाहिए। मोस्टली किन पर? तो कह रहा है पेट्रोल, डीजल और गैस पर। क्यों पेट्रोल, डीजल, गैस क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा मतलब आपकी कमाई भी हम कह सकते हैं सरकार की होती है, और इसकी अगर ये कम होता है तो जानते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रत्येक वस्तु आपको सस्ते में मिलेंगी। आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवलिंग का भी चार्जेस जहाँ पे 10 रुपये लगते हैं वहाँ पे 20 रुपये लग रहा है, तो वो कम हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं आप आलू खरीद रहे हैं तो आलू की दाम आज 40 रुपये है ना, तो वो 30 रुपये हो जाएगी, ठीक है, अगर इनमें कमी आ गया तो। क्योंकि जो चार्जेज होते हैं ना, वो उनका जो ट्रेवलिंग में जो चार्ज लग जाते हैं, ट्रेवलिंग में जो खर्च लग जाता है, वो सभी प्राइस में ही ऐड हो जाते हैं, जिससे वस्तु और भी हमें महंगे मिलती हैं। ये वास्तविकता बात है, तो इसलिए इन पर कमी होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है ना, ये नॉर्मल था, मैं इसको देख लिया। चलिए जी, मैं आशा करता हूँ कि जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको प्रोवाइड किया है, और जिनको मेरी बातों से थोड़ी सी कष्ट हुई होगी उनसे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ ना, ये जो भी बात है ये सच्ची बात है, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा। फिर भी जिनको दुख लगा हो, तकलीफ हुआ, उनको दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो अब हम जानने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, जो है वोमेन सेफ्टी इन इंडिया। तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर हमें आर्टिकल लिखना है। ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, याद हो जाएगा। नॉर्मल शब्दों का हमने प्रयोग किया है जिसको आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए कह रहा है क्या कि वी कैन नो, मतलब वी ऑल नो, हम जानते हैं, डेट आवर कंट्री इन इंडिया, हमारे कंट्री में, हमारे जो कंट्री, हमारा देश जो भारत है, इज द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में फेमस है, प्रसिद्ध है, फॉर इट डिफरेंट कस्टम, मतलब विभिन्न रीति रिवाजों से के कारण हमारा जो देश भारत है वो पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है ना। अगला कह रहा है इट हैज बीन अ ट्रेडिशन इन इंडिया, मतलब इट हैज बीन अ ट्रेडिशन इन इंडिया, यह मतलब भारत का एक ट्रेडिशन है, एक रीति रिवाज है, एक क्या है, एक रिवाज है, ट्रेडिशन है। ठीक है ना। सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से ये भारत में एक रीति रिवाज है। ठीक है ना। अगला कह रहा है डेट वोमेन आर गिवन स्पेशल रिस्पेक्ट, मतलब डेट वोमेन आर गिवन, महिलाओं को दिया जाता है स्पेशल रिस्पेक्ट, मतलब विशेष सम्मान, और एंड लिखा है ना, एंड हॉर्नर इन द सोसाइटी, मतलब जो महिलाएं हैं उनको एक विशेष सम्मान और दर्जा दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। अगला कह रहा है इंडिया इज अ कंट्री, मतलब भारत एक ऐसा देश है वेयर स्पेशल केयर इज टेकन फॉर द सोसाइटी एंड डिग्निटी ऑफ वोमेन, मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर वेयर एज स्पेशल केयर, जहाँ पर स्पेशल केयर किया जाता है, स्पेशल ध्यान दिया जाता है टू टेकन अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी में जो महिलाएं हैं उनको एक स्पेशल केयर, सोसाइटी में उनको स्पेशल क्या किया जाता है, स्पेशल केयर किया जाता है। मतलब वही बात कहा जा रहा है कि वेयर स्पेशल केयर इज टेकन फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी में एक विशेष प्रकार का उनको केयर किया जाता है, उनको ध्यान दिया जाता है, एंड डिग्निटी ऑफ वोमेन। ठीक है ना। तो ये महिलाओं के लिए। अगला यहाँ पे कह रहा है इन इंडियन कल्चर, मतलब इन इंडियन कल्चर वोमेन हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ गॉड लक्ष्मी, गॉड लक्ष्मी, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं इन इंडियन कल्चर, मतलब भारत की जो रीति रिवाज हैं उसमें वोमेन हैज बीन गिवन, महिलाओं को दिया जाता है द स्टेटस ऑफ गॉड लक्ष्मी, मतलब जो गॉड लक्ष्मी है उनका जो हम कहते हैं कि देवी जो लक्ष्मी है उनका जो दर्जा होता है, स्टेटस मतलब जो दर्जा होता है उनको दिया जाता है, किनको, महिलाओं को हमारे देश में। अगला कह रहा है इवन टुडे, मतलब प्रत्येक दिन वोमेन आर बीइंग विक्टिमाइज इन इंडिया, परंतु प्रत्येक दिन जो होता है महिलाओं पर क्या होते हैं, विक्टिमाइज होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं इन इंडिया, भारत में। ये भी बात उतना ही सही है। अगला कह रहा है सच अ चाइल्ड मैरिज, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह कर दिया जाता है, रेप हो जाता है, सेलिंग गर्ल, लड़कियों को बेच दिया जाता है, तो इस प्रकार की होती हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता मेरे दोस्त, कोई भी नहीं नकार सकता, ऐसा हो रहा है प्रत्येक दिन का। जो आप देखेंगे ना न्यूज़ में तो प्रत्येक दिन होता रहता है, साल भर का जो रिपोर्ट आता है एक महीने में कितने मतलब हुए हैं, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हज़ारों में हो रहे हैं। तो आप मान लेते हैं एक महीने में अगर मान लेते हैं 200 केस आ गया तो 200 केस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 3 6 18 ठीक है, मतलब आपके लगभग 3 6 18 रोज का मतलब 6 से 7 लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत ही शर्मनाक वाली बातें हैं ये, और दुख भी लगता है, बट क्या कर सकते हैं। इसका मेन यही कारण है कि 2 चीज़ों पर बैन हो जाए तो वो सबसे 3 चीज़ें हो जाती मेरे अनुसार तो सही होता। चलिए अगला फिर मैं बताऊंगा उसको। फिर कह रहा है टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए द गवर्नमेंट शुड मेक रूल, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट जो रूल होते हैं वो बनाना चाहिए, एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट फॉर द वोमेन सेफ्टी। सही बात है जी, पहला तो यही मैं कहने वाला था कि जो स्टॉप, इसे रोकने के लिए जो भारत सरकार है उसको बनाना चाहिए रूल, नियम को, और रेगुलर स्ट्रिक्ट फॉर द वोमेन सोसाइटी सॉरी सेफ्टली,
मतलब सिंपल सी बात है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जो भारत सरकार है उन्हें रूल और रेगुलेशन बनाना चाहिए, नियम और कानून बनाना चाहिए। और वो भी नियम कानून ऐसा नहीं स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि कठिन रूल और कानून बनाना चाहिए, ऐसा रूल और कानून जिससे कांप जाए, ठीक है ना, जिससे सोचने पे भी कांप जानी चाहिए रूह, ऐसे ही बनाना चाहिए, ठीक है ना। चौराहा पे उनको फांसी दे देनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए, ठीक है ना, बिना कोई भी सुनवाई नहीं, सीधा इनको पता चला, प्रूफ है, साबित हो गया, तुरंत उसको फांसी देनी चाहिए। तो ऐसी कानून होने ही चाहिए। अगर ऐसा आज हो जाए, मुझे कह रहा हूँ ना कि 90% केसेस रुक जाएंगे तुरंत ही, बट होंगे ही नहीं ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो नेता के ही लड़के इसमें होते हैं, इन सभी में इन्वॉल्व होते हैं, ये तो रियल बात है। अगला कह रहा है अगला कह रहे हैं एंड देयर शुड बी प्रोविजन फॉर स्पेशल सिक्योरिटी फॉर वोमेन। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं एंड देयर शुड बी, और देयर शुड बी प्रोविजन, ठीक है ना, देयर शुड बी प्रोविजन फॉर स्पेशल सिक्योरिटी फॉर वोमेन। मतलब महिलाओं की सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए स्पेशल क्या करना चाहिए, प्रोविजन करना चाहिए, ठीक है ना, उनकी आवश्यकताएं हैं। तो सिंपल सी बात है, इतना अगर आप लिख देते हैं नॉर्मल है, इतना मैंने इजी शब्दों का इस्तेमाल करके आपको बता दिया है। आप कोई भी विद्या उठाकर देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक कोई भी उठा कर देखेंगे ना, इतना सिंपल में आपको नहीं मिलेगा। इतना लिख लेंगे आपको 100% आपको 10 नंबर मिल जाएंगे आपके। मैं आपको बता दूं ये कितने नंबर में पूछे जाते हैं, आपको पता है ना, मैं आपको बता दूं कि ये आपसे पूछे जाते हैं 10 नंबर में, ठीक है ना। अब कितने शब्दों में लिखना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं, उनको मैं बता दूं कि 100 से 150 शब्दों में ही आपको इनके बीच में ही लिखना है, कम से कम 100 से कम भी नहीं होने चाहिए और 150 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में आप लिख सकते हैं। तो इतना अगर लिख देंगे आपको फुल नंबर मिल जाएंगे जी। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं 2-3 बातें कहूँगा विशेषकर, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात, वीडियो को अगर आपको सच में पसंद आया तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप क्लास जो अपनी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। इतनी बात समझ के ना, अदरवाइज किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जल्द से जल्द उस पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।